नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शेटिया अपना गांव पंडितपुर पेश पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व सूचना दिया था वीडियोस के माध्यम से कि आज हम जिसके साथ संवाद करेंगे हमारे परम आदरणीय वन अधिकारी श्रीमान रमेश चंद्र शुक्ल जी के साथ आज वार्ता होनी है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है श्रीमान शुक्ल जी। तो साथियों, अब हम अपनी वार्ता को शुरू करते हैं और कुछ साथियों से निवेदन करते हैं कि वो अपने लाइव के इस प्रसारण में जुड़ जाएं। और सबसे पहले मैं तो इतना ही जानता हूं कि आप हमारे आदर्श हैं और अपने गौरव हैं, और पंडितपुर की जो ये चमक है उसमें इन सब का अमूल्य योगदान है। दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं और सीधे बात करते हैं। अपने परम आदरणीय हमारे साथ बैठे हुए हैं। चाचा जी, आपको सादर प्रणाम है। ये पंडितपुर पेश पटल जो हमने बनाया है वो अपना उद्देश्य है कि लोगों युवाओं के पास और लोगों के पास तक एक सही सूचना पहुंच सके और कुछ वो प्रभावित हो सकें, कुछ प्रेरित हो सकें, क्योंकि आजकल के दौर में युवाओं को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये। तो मैं शुरू करने से पहले, विकास की गति यही है। बिल्कुल, तो चाहता हूं कि एक बार आप साथियों को अपना परिचय दें, क्योंकि परिचय हम शॉर्ट दिए हैं, आप देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। साथियों, मेरा नाम रमेश चंद्र शुक्ल है। वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी के पद पर जो है सन 1912 में रिटायर हुए और इसी गांव के पंडितपुरा के रहने वाले हैं। यहीं से पढ़े लिखे प्राइमरी स्कूल से, और बड़ा संघर्ष किया गया, बहुत ही संघर्ष किया गया। अब वो संघर्ष क्या बताएं, मतलब बताने लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरे गांव का सहयोग से हम लोग जो है कायदे से नौकरी किए, ढंग से रहे, मान प्रतिष्ठा बनी रही। बढ़िया है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए मैं इस पेश पटल पर आपके साथ बैठा हूँ, थोड़ा सा वो पुरानी याद शेयर करिएगा जो आपके उस दौर में आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने उस संघर्ष को झेला भी है। तो एक बार साथियों के साथ शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे उसको और हम सहज बना सकते हैं। ये परिस्थिति बताएं। हाँ, वो पहले वाली जो आप लोगों ने उसको लड़ करके यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है। देखिए साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे जब यहाँ शिक्षा ग्रहण, तो घर में कुछ नहीं था, पैसा तो था ही नहीं हम लोगों के पास। और हम लोग जो है सिरसा जाते थे पढ़ने के लिए, गंगा पार, और डोंगा वहाँ था, तो डोंगे में पैसा नहीं लगता था, फ्री था। लेकिन जो है एक डोंगी जाती थी जिसमें अध्यापक लोग जाते थे, सारे टीचर लोग जाते थे, सिर्फ बच्चे नहीं जाते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 पैसा दे दे तो वो पार कर देते थे। लेकिन हम लोगों को 5 पैसा मिल नहीं पाता था। दिन भर हम लोग संडे को निवेदन करते थे माता जी से, पिता जी से तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, 5 पैसे नहीं मिल पाता था। अगर मिल जाता तो समय से स्कूल पहुंच जाते 10 बजे, और डोंगा जो है 12 बजे दिन में पहुंचता था। क्लास नहीं कर पाते थे। बड़ी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन बड़ी मजबूरियां हम लोगों सामने थी। और उसके बाद वो डोंगा फिर चलता था। बरसात के महीने में सीधे सिरसा आना चाहिए, और वो जा रहा है बह करके गंगा पूरा जो है हरिहर। अच्छा, वो सारे साइड में साइड होते हुए, और आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें बाजरा हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता था। और वो बाजरा जो है, पानी बरस रहा है, 7-8 बजे रात हम लोग उतर रहे हैं, और वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, और न तो कीड़ा बिच्छी किसी का भय हम लोगों को नहीं रहता था। यहाँ हम लोग आते थे घर पर, तो घर पर जो है लालटेन जो है एक मिलती थी पढ़ने के लिए, और उसके बाद जो है 9 बज जाए तो कहे नहीं, ऐसा है कि अब बंद कर दीजिए, अब लालटेन जो है तेल नहीं है। ये प्रतिदिन का इतिहास है, आपको बता रहे हैं। मतलब अब बहुत ही संघर्ष है। हाँ साथियों, इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि आप सब नहीं जानते कि उस संघर्ष के दौर से निकल करके हमारे लोगों ने कितना मेहनत किया है, तो वही हम जान रहे हैं। और उसके बाद जो है फीस नहीं मिलती थी। मतलब जब यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम गए तो 12 रुपये फीस थी हमारी, तो वहाँ जो है व्यवस्था ही नहीं हो पावे जो है। तो राकेश त्रिपाठी हमसे सीनियर थे, वहाँ सेक्रेटरी थे, वो मिल गए। गांव के देश के वजह से जो है उन्होंने हमारा एडमिशन कराया बीए में। फिर चंडिका प्रसाद शुक्ल एक अठखरिया के संस्कृत के प्रॉक्टर थे जो है, हमारे पिताजी के साथ वो पढ़े थे सिरसा में। जी। तो उन्होंने हमको पत्र लिखा कि जाइए उनसे मिलिए, फीस माफ कर देंगे। उनसे मिले जो है, सुबह 6 बजे एकदम टूटी हुई साइकिल से पहुंच जाते थे मुट्ठीगंज से।
और वो कहते थे पंडित जी आप घबराइए नहीं, जो है आपकी फीस हम माफ करेंगे, आधी तो कर ही देंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन जो है ठीक है, अब जो है गर्ज वाला मामला था, जो है हमारी तो मजबूरी थी। वो कहेगा मत आइएगा, लेकिन एक हफ्ते बीते कि हम जो है फिर साइकिल लेकर 6 बजे उनके यहाँ जाड़े में पहुंच जाते थे। कहे पंडित जी परेशान मत होइए, लेकिन हमको कहाँ तो चैन कहाँ है पैसा भाई? कहाँ अगला महीना में दे। अंत में उन्होंने हमारी फीस माफ कराई और 6 रुपया महीना हमारा लगने लगा विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये किस सन की बात है? ये वही है 70-70 की बात है, 1970 की। हाँ। दोस्तों 1970 में प्रयागराज विश्वविद्यालय का फी कितना था चाचा जी? 12 रुपए। 12 रुपए। और चाचा जी का फीस माफ होकर के केवल 6 रुपए लगा था। बड़ी मेहनत करना पड़ा इसके लिए, बहुत संघर्ष किया। इसके लिए भी बहुत संघर्ष अरे करना 2-2 महीने जो है जाड़ा पड़ रहा था, हम उनके घर जाते थे, जो है चंडिका प्रसाद वहीं रहते थे इलाहाबाद में, मुट्ठीगंज से। साइकिल भी नहीं थी, साइकिल जो है नगर, पहले साइकिल में वो नंबरिंग होता था, जिसके बाद नंबर न हो तो उसको पकड़ लेते नगर पालिका। अच्छा, साइकिल में भी नंबरिंग होता था? नंबरिंग होता था, लाल और जो है क्या लिखा रहा, पीला रहता था। अच्छा, ये तो बहुत बहुत मतलब जानकारी की बात है, लोगों को नहीं पता है कि तो साइकिल वो में जो नंबर है होता अब था। जो है लोग उसका जो है 3 रुपया 2 रुपया लगता था लाइसेंस का, जी, लोग नहीं लगवाते थे तो साइकिल जब्त कर लेते थे नगर पालिका वाले। तो वही रखी रहती थी, वो नीलाम हो रही थी, तो उसी में जाकर के 7 रुपए का हमने खरीदा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे कि उस दौर में पैसे की कीमत, हाँ, पैसे की कीमत बहुत थी, हाँ, रुपए की कीमत तो छोड़िए। अब नई साइकिल कहाँ मिले, वो 7 रुपए की वो साइकिल वही नीलाम हो रही थी, तो वही नीलाम साइकिल ले लिए थे। और वो भी इधर उधर थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी, 4 किलोमीटर वो जाते थे उसी से। और जो है आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ से हम लोग जब शनिचर को आते थे, सोमवार को जाना होता था, तो उसी साइकिल में लकड़ी जो है बाग बगीचे जैसे ये पड़ा हुआ है आपके यहाँ, इसको काटते थे छोटा छोटा करके, और साइकिल के कैरियर में जो है उसको बांधते थे, और साइकिल से जो है वो इलाहाबाद जाते थे 1 हफ्ते के लिए, कि जुगाड़ होता था, लकड़ी खरीदना न पड़े। अच्छा, पहले तो बहुत गैस वगैरह था नहीं, तो चूल्हे में ही भोजन बनाते थे। चूल्हे पर। और जो है जाते कैसे थे, ये पुल नहीं बना था शास्त्री ब्रिज। अच्छा, ये सब आप लोग ही करते थे? हाँ, लाइन के बगल जो है, रेलवे लाइन के बगल थोड़ा साइकिल वालों को रास्ता था, उसी से हम लोग जाते थे। और उसमें और लोग हैं, झगड़ा हो जाए, बिगड़ जाए, क्योंकि पीछे वो लदा हुआ है ना वो लकड़ी। अच्छा, वो आपको लग जाएगा तो बिगड़ेंगे। हाँ, वो साइड में निकला रहता साइड है में। हाँ। तो हम लोग लकड़ी लेकर के वहाँ जाते थे, इसलिए पैसा है नहीं कि वहाँ टाल में लकड़ी शहर में या कोयला खरीद के वो जो था नहीं भट्टी उट्टी, हाँ, वो लोग चूल्हे पर बनाते थे, इस तरह से जो है वही चूल्हे का निर्माण करते थे आप लोग? हाँ, वो उसी पर खाना बनाते थे, उसी से हम लोग पढ़े। बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी साहस हम लोग पास बहुत थी। आज भी 74 साल की उम्र है, लेकिन कहिए तो अभी देहरादून हम चले जाएंगे। नहीं, वो है ऊर्जा है आप लोगों में। वही प्रयास है कि वो ऊर्जा आप लोगों ने कैसे इसको मैच्योर किया, कैसे बनाया इस ऊर्जा को, ये थोड़ा सा अगर मिल जाए, अगर इसकी गुण मिल जाए तो। ये ऊर्जा इसे मिला कि जो है कुछ संगत भी ऐसी मिली। हमारे गांव में हीरामणि पांडे थे। जी जी बिल्कुल। तो वो तो गांव के थे ही, हमारे मौसी के लड़के भी थे वो एक तरह से। लक्ष्मण पांडे जी? हाँ, तो वो जो है हमको पढ़ाते थे, हमको बहुत मानते थे। जी जी। ये जमुनाथ पांडे है, ये हमको बहुत मानते थे। काशीनाथ पांडे हमको बहुत मानते थे, मतलब इतना मानते थे कि कोई सीमा नहीं है। बहुत बचपना से ही हम जो है बहुत ढंग से हाथ जोड़ करके सबसे प्रेम भाव, हाँ, विनम्रता पूर्वक जो है, कभी भी वो वैसी कोई दुर्भावनाएं नहीं थी। और धार्मिक जहाँ प्रकृति है, आप समझ लीजिए कि हम उस सन से लड्डू हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं। आज करीब जो है 70, हाँ करीब 70 नहीं तो 60 साल हो गया। तो हम जो है उसमें 2.5 रुपए में 1.25 किलो लड्डू मिलता था, 2.5 किलो उस समय। हाँ, तो हर जो है मंगल या शनिचर को जुगाड़ करके चढ़ाते थे मंदिर पर। और पूरा मंदिर राजदेव डॉक्टर साथ में रहते थे। ये आप शुरू से ही धर्म से जुड़े रहे? हाँ, शुरू वही जब पढ़ रहे तब से बात। कैसे प्रेरणा मिली आपको? चूंकि एक बालक, चूंकि ये ऐसे में रामायण होने में पंडित मिठाई लाल पंडित जी थे, वो बहुत आदर्श वाले थे। जी जी। वो जो है जैसे अपना घर बगल में साफ कर रहे हैं तो आपका भी दरवाजा वो साफ कर देते थे। मिठाई लाल पंडित, वाह, महान आत्मा थे। हाँ, तो वो हमारे साथ तो 24 घंटे हमारे साथ रहते थे, और बहुत बहुत प्यार। उनको उनकी स्थिति ये थी कि जैसे आपको पैसे की जरूरत है
तो पैसा जो है हमसे या किसी से ब्याज पर ले करके आपको दे देते। क्या बात है, ये तो महान आत्मा है एकदम। हाँ, और वो दूसरे से लेकर के फिर वो हाँ, आपको दे देते थे। वो एक थे खुदीपुर में बागी थे, बागी गुरु, बहुत पैसे वाले थे, तो वो जो है उनसे पैसा ले ले, जैसे आपको जरूरत है, शादी ब्याह है गांव में, तो ले लिए 2000 1000 जो भी है आपको दिए, उसका ब्याज उनको वो अपने तनख्वाह से देते थे। क्या बात है, बहुत तो ये हमारे हम लोग साथ हमेशा रहते थे, एक साथ बाहर लेटरिन जाना, गंगा स्नान करना, यहीं से राजदेव डॉक्टर भी थे, तीसरे में हम लोग रामायण भी करते थे, जो है यहाँ जाते थे, बहुत दूर दूर तक गए हैं हम लोग वहाँ। अच्छा, ये बचपन से ही आप लोगों का क्रियाकलाप में वहाँ रामायण, वहाँ गए थे, जो है जमुना भैया की जो एक बहन है कौड़ी में, वहाँ भी रामायण हम लोगों ने। अच्छा, ये जमुना बाबा की बहन है? हाँ, बहन है वहाँ पर कौड़ी। अच्छा, एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता है अब बहुत ज्यादा। ये जैसे जमुना बाबा हुए, आज तो मुझे पता चला कि 4 भाई हैं। चार भाई हैं। शिव प्रसाद पांडे, पहले देवी प्रसाद पांडे, शिव प्रसाद पांडे, जमुना प्रसाद पांडे और जगदीश प्रसाद पांडे। तो ये जो शिव प्रसाद दादाजी हैं, ये तो यहाँ रहते नहीं थे, एमपी रहते थे। हाँ, एमपी में वहाँ बालाघाट में जो है जी वो टीचर थे बालाघाट, बहुत सख्त थे वो। अब सख्ती आपको बता दें, जैसे यहाँ आते थे छुट्टी उट्टी में, यहाँ गाँव आए, हमारा घर बगल में था ना, तो वो जो है जगह दरवाजे बैठे हैं तो कोई लड़कियां जो है बाहर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, एक बगल की भी, और बिना पर्दा के, बहुत सख्त थे, पर्दा प्रिय लोग थे। बहुत सख्त थे वो, आप जान लीजिए, उनसे बहुत डर। हम उनका नाम हम लोग रखते कटनहवा। कटनहवा, बिल्कुल, बहुत तो सख्त थे वो, आप जान लीजिए, शक्ति के साथ वो आते थे। दोस्तों देखिए, ये बहुत पुरानी याद जो है आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। यही प्रयास है कि हम उस दौर को जाने। हम आपके साथ वीडियो इंक्लूड जरूर करेंगे, किंतु हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जिनका फोटोज हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, किंतु हम बाबा जी से अब और जानते हैं। बाबा जी, एक चीज और है, आप लोगों के समय में रामलीला अपने यहाँ गाँव में बहुत होता था, थोड़ा सा साथियों को बताइएगा रामलीला जो हमारे यहाँ होती थी। तो अब कहना नहीं चाहिए, हम समझ रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी रामलीला हुई हो। अपने पंडितपुर की रामलीला एक ऐसी रामलीला थी, शायद उत्तर प्रदेश की रामलीला नहीं होता था, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं, हम उस दौर में रहे हैं। उसमें खुद उसमें थे हम ना, मेन। अच्छा, आप पार्टिसिपेट किए हैं? आपका कौन सा रोल था? हम राम बनते थे, 3 साल बने हैं, और लक्ष्मण जो है जगदीश प्रसाद पांडे बनते थे। लेकिन उसके बाद हम प्रांत करते थे। ये रामलीला की खूबी हमारे गाँव की ये थी, आप जान लीजिए, जैसे आप हैं, आपको 2 दिन 1 दिन पहले ये नहीं बताया जाएगा कि आपको विभीषण का काम करना है। अच्छा, आप आए, जैसे रामलीला 8 बजे शुरू हुई, 7 बजे आप इलाहाबाद से आ गए, मिल गए, तो ये हुआ कि यार मुकेश, आप जो है विभीषण का काम आज कर दीजिए। तो चूंकि अब और जगह तो पहले से बताया होता है, तैयारी याद होती रखते हैं, जो है राधे श्याम रामायण, कौन कौन रामायण सब पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये हमारे गाँव में नहीं थी व्यवस्था, डायरेक्टली वो आते थे, इसलिए इतना लोग इंटेलिजेंट थे यहाँ। हाँ, बिल्कुल, इतना ब्रेन है जो है कि उनको तुरंत बता दिया जाता था कि आपको ये बनना है 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, अब आपकी जिम्मेदारी, आप चलिए, तैयार होकर चलिए। तो उसमें होता क्या था कि प्रांत हम करते थे पर्दे के पीछे से, मेन हम ही प्रांतर थे यहाँ रामलीला। साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मुख्य विषय है हमारे लिए, आप सबके लिए। तो आप जैसे अब आपका रोल आया, आप आ गए, तो आपको हम वहाँ से, देखिए ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप रामचरितमानस हर चीज आप जानते ही हैं, सब चीज उसका अर्थ और सभी जानते थे हमारे गांव में। अब वो जो राधे श्याम या कुछ पढ़ना है, हाँ, वो जो तो बोलना है, तो वो हम वहाँ से प्राण कर देते थे। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, बहुत मतलब कोई बाहर के न सुने, पब्लिक बस आप ही सुने उसको ढंग से, पर्दे के पीछे खड़े होकर के। अब आप वहाँ स्टेज पर हैं, आप तो सामने देख रहे हैं, एक कान हमारी तरफ आपका है, ये बहुत बड़ी कला है। वो उसकी कला भी है, कहने बताने वाले की, हाँ, बताने की एक कला है। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, अब वो कहे गाय कहे प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, तब से आगे वाला हम तुरंत बता दिए, उसको रिपीट भी करते जा रहे हैं। कान आपका हमारे तरफ है और हमारा दिमाग आपके चेहरे पर है, कहीं ये घबरा दो। अब उसका अर्थ है तो उसका अर्थ तो आप बता ही देंगे। और हम लोग उससे कर लेते थे, कैसे करते थे कि वो जो वहाँ जो व्यास गद्दी जो बैठे हैं, वो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं व्यास गद्दी पे बैठ कर, उससे हम पकड़ते थे,
उससे जो है उससे आप उस बॉल को आप पकड़ते थे कि अब कौन सीन जानी चाहिए, अब फट से उनको बताते थे कि अब ऐसा करो ऐसा करो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी रामलीला कहीं हुई नहीं। आजकल तो लोग रामलीला के लिए रिहर्सल करते हैं, तैयारी करते हैं, महीनों 2 महीनों से रटते हैं, याद करते हैं। हम लोगों का तो ये था कि आप जो है 10 लाइन का आप रामचरितमानस कोई गाना गा दीजिए तो आप सुन लीजिए उसको, इतनी मेमोरी तेज थी। अब तो वृद्धावस्था आ गई। तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट, एक बार थोड़ा सा उस समय के लोगों का नाम बताइएगा, कौन हमारे पार्टिसिपेशन करते थे? दशरथ का पाठ पंडित गणेश शंकर पांडे करते थे। दशरथ हम समझ रहे पूरे उत्तर प्रदेश में उनके जैसा कोई किया ही नहीं आजकल का। सुभाष चंद्र पांडे परशुराम का काम करते थे। सुभाष चंद्र पांडे, हाँ, ये इनके जो राकेश पंडित जी के पिताजी हैं, मतलब गजब पाठ करते थे। आप जान लीजिए कितनी खड़ाऊ टूट जाती थी जो है। और राजी लोचन काम करते थे। काशीनाथ पांडे जो है अंगद का काम, रावण का काम करते, रावण का पाठ करते। हाँ, हमारे पिताजी भी, हाँ, ये बहुत कम विभीषण का पाठ हमने सुना है कि किया करते थे। और ऐसी सभी थी जो बहुत, अरे बहुत अच्छी ऐसे। एक बार यहाँ भगदड़ हो गई। अच्छा, रामलीला में? और यहाँ कम से कम जो है 5-6 हजार आदमी आते। कोई रामलीला यहाँ थी थोड़ी, कहीं अगल बगल यही थी, यही एक इकलौता रामलीला था। और पर्दा तो जिला का पर्दा था ना यहाँ पे। अच्छा, बहुत बड़ा पर्दा था, वैसा पर्दा ही नहीं आप देखेंगे कहीं। अब आप समझ लीजिए कि एक बार भगदड़ हुई यहाँ जो है, कुछ झगड़ा उगड़ा टाइप उसके हुआ। भाई जहाँ 55 हजार आदमी है जो है, अब यही सब भागे हैं। इसमें बाजरा बोया था ये जो है, ये सामने सब पड़ पूरा बाजरा टूटने लगा। आप समझ लीजिए वीरान हो गया 12 बजे रात से। बाप रे वाह, एक मतलब चारों तरफ जो है भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। कैसे किसी से विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, कैसे। हमारे गांव का नाम जो है पहले से ही बहुत ही, हाँ, अपना गांव पंडितपुर जो है बहुत ही फेमस गांव है, जिले में है। हाँ, हर एक मामले में सब जानते हैं। हमारा एक अभी जो है साड़ू का लड़का लखनऊ गया था, आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ रहता था। गंगा गोमती से आ रहा था, तो उससे पूछे कि कोई पूछा कि कहाँ आप जाएँ, कहे इलाहाबाद, कहें कहाँ, कहें सोहतिया बाग। तो कहे वहाँ कोई आपका है? कहे हाँ हमारे मौसा है। तो कहे कहाँ के हैं वो? तो कहे पंडितपुरा के हैं। तो कहा कि अरे भाई पंडितपुरा तो बहुत फेमस, बड़ा पढ़ा लिखा गाँव, आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। ये उसकी बात हम बता रहे हैं। नहीं सही अपना। और जो है एक आदमी ने, और हमारे पास एक आदमी गए, आजकल टीचर है, नाम नहीं बताएंगे। अब वो गए वो भी 10 साल पहले। उन्होंने कहा कि चाचा आपके गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज के 30 साल पहले, तो जब वहाँ से निमंत्रण आता था जो है, तो ये होता था कि आज पंडितपुरा से निमंत्रण आया है, वहाँ विशेष प्रोग्राम आज होगा। अपने एक गांव का था, एक पूरा क्षेत्र जो है आप जान लीजिए, बहुत कीमत हमारे गांव की, बड़ा ढंग से था। चाचा जी मैं एक और आज भी जी ऐसा गांव कहीं नहीं है। हम लोग तो पूरा भारत घूम आए, नौकरी कर आए। यहाँ आप देखते होंगे कोई फंक्शन होता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, एक ही जगह बैठते भी हैं सब एक साथ बैठते हैं। बिल्कुल हाँ, सब एक साथ तो कम हो गया। पहले तो जहाँ संघा बैठे चारपाई टूट टाट जाती थी। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज देखे हैं कि जैसे आप लोगों को भी देखता हूँ कि आप लोगों की उम्र वाले, आप लोगों के जो साथी हैं, बच्चों में भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है, ये एक साथ सब बैठते हैं। पर हाँ, एक थोड़ी सी कमी आ रही है जो मुझे लगता है कि जो आप लोगों में वो सहजता थी, वो संबंध थे, वो तो प्रभाव वो मिलन था। भाई देखिए ब्लड का और कलयुग का प्रभाव है, वो सब जगह है। वो जो है ऐसा है, जो अन्न हम लोग खा रहे हैं उसका रिएक्शन है, उसका प्रभाव है। कोई हम लोग पास में खाद पानी कुछ खा नहीं, सब ऐसे खाइए, सही है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपका समय बहुत कीमती है और काफी साथी जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, हमको भी तिलक में जाना है। बिल्कुल हम आपका समय लेंगे, और चूंकि आपने बहुत उपयोगी समय है आपका। मगर हम ये भी जानना चाहेंगे आपको कि अपने यहाँ की जो कुछ हस्तियां रही हैं आप लोगों के समय में, जो निकल करके आज उस स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन कर रही, थोड़ा सा उनके बारे में प्रकाश डालिए। और एक चीज़ और है कि अपने युवा कैसे उन सब चीज़ों से सीख ले सकते हैं, एक बार इस पर भी फोकस देखिए। अब जो है हमारे यहाँ जो है एक श्री पंडित दया शंकर पांडे थे, और चीफ कंजर्वेटर से रिटायर हुए, और फॉरेस्ट रेंजर से उनकी पोस्टिंग हुई। और आप जान लीजिए कि आप देखे थे
हाँ, मैं धुंधली यादों से 6 फुट के, बिल्कुल अंग्रेज जैसे थे, लंबे से। मैं फोटो में देखा हूँ, वैसे तो नहीं देखा। देखा। वो जब रेंजर हुए, रेंज अफसर हुए हैं, तो वो आप जान लीजिए, उनकी फोटो, हम ट्रेनिंग में गए थे वहाँ हल्द्वानी नैनीताल, उनकी फोटो लगी हुई है वहाँ। अच्छा, हल्द्वानी नैनीताल में ट्रेनिंग करने गए थे, तो उनकी फोटो, इससे यूनियन हमारे वन विभाग में वही कायम की है। पंडितपुरा के रहने वाले हैं, वाह। फॉरेस्ट में यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश में वो वही कायम की है। साथियों, ध्यान ये दीजिएगा कि पंडितपुर की धरती से पहले ऐसे व्यक्ति रहे अपने दादा पंडित दयाशंकर पांडे जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश वन विभाग में यूनियन स्थापित करने वाले व्यक्ति हमारे दादा पंडित दयाशंकर पांडे जी थे। हम आगे अब सुनते हैं और अनुभव चाचा जी के। और एकदम ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट पर्सन, एकदम ऑनेस्ट। जब दौड़ पे जाते थे तो उसमें मेटाडोर गाड़ी थी, उसमें पालक लौकी सब जाता था। तो गेस्ट हाउस पर जब जाते थे तो वहाँ जो है खाना वाना खाए, सुबह बिल मांगते थे फॉरेस्टर गार्ड से कि क्या खर्चा हुआ। अगर वो बिल में थोड़ा सा भी कम कर दिया, मान लीजिए 200 खर्च हुआ, उसने 50 ही लिखा, एक उसमें कह रहे अधिकारी हैं, तो वो सस्पेंडेड हो जाएगा वो। उनके शासनकाल में। हाँ, उनको शंका हो कि हमको ये खिलाया गया, हाँ, पैसा हाँ, कम ले रहा है, कम ले सस्पेंड रहा कर है। देंगे। बहुत ही आप जान लीजिए, जिसमें वो चलते थे दौड़े पर जो है पूरा कांपता था क्षेत्र जो है। यहाँ तक कि हमारे सामने की बात है, एक गेस्ट हाउस था वहाँ बनारस में, राजा साहब काशी नरेश का, हम वहीं थे, वहाँ भी इंचार्ज थे हम उस गेस्ट हाउस के। तो ये हम पहुँचे जो है, डीएफओ थे उसमें, और उस समय यही जो है मुट्ठीगंज के एक लक्ष्मीकांत जो है मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर थे फॉरेस्ट के, ये भी गए थे। और वैसे बिहार का बॉर्डर है, वो जो है नदी बह रही थी, उस पार हमारा फॉरेस्ट था, रिजर्व फॉरेस्ट था। तो वो वहाँ का कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पांडे जी आप इसको सब जो है ना, ये सब जुटवा लीजिए, मल्लाहों को हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए ये दोहरी नीति आप हमको मत बताइए, दोहरी नीति हमारे साथ आप मतलब आप उधर वोट लेना होगा तो आप कहेंगे कि जो है ऐसे वैसे आओ, चलो हो गया, हमारा बहुत हो गया, अब कुछ काम। बहुत साथी लोग जुड़े थे, बैठे चाचा जी प्रणाम। अब काफी साथी जुड़े हुए हैं, अब कैसे मैं उनसे कहूँ, चूंकि ये दौर चल रहा है। जान लो तोहरे वजह समावा 4 बजे सो उठा, वो भागा है, आखिर बार लपलपात रही जल्दबाज। बैठिए दादाजी। दोस्तों, लाइव का कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि हमारे सभी बड़े लोग उपस्थित हैं, 5, 6, 7 साथी थे। चाचा जी अब बात कर रहे हैं, चाचा भी बैठ गए, कोई नहीं, आप ऐसे ही लोगों को बताते रहिए, थोड़ा सा आपका फेस आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये फेस आपका शो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ। वो चलते चलते बस एक ही चीज कहूंगा कि आप कुछ युवाओं को संदेश दे दीजिए, विदाउट उसके आप, मैं चाहता हूँ कि युवाओं को कुछ संदेश दे दें, बिना उसके वो पूर्ण नहीं हो पाएगा ये अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो उद्देश्य है। हमारा संदेश यही है कि भाई जो है नियमित रहें, समय से उठें और कर्म करें, अपना काम करें। देखिए गीता में लिखा है कि बिना काम के अगर कोई भोजन करता है तो बहुत महापाप लिखा है, पाप नहीं, वो महापाप करता है। तो हमारा यही संदेश है कि जो बच्चे हैं, जो इसकी जो जिम्मेदारी है, पढ़ाई लिखाई, घर का काम, और साफ सुथरा रहें, ढंग से बढ़िया खाएं, सात्विक भोजन खाएं, सही जगह जाएं, गलत जगह न जाएं, यही सब है। और का इसी से विकास होगा। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी हो गई है, कोई नहीं, हम पुनः प्रयास करेंगे कि आपके साथ कभी फिर से जुड़े। तब तक के लिए आपको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को मुकेश शेटिया की तरफ से जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने समय दिया अपना गाँव पंडितपुर के पेश पटल पर, और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मुकेश शेटिया फिर मिलता हूं नए विषय नए विचार के साथ।